आइए आज हम शुरू कर रहेंगे डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बारे में। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि चुनाव में जीत आसान हो जाए। आइए देखते हैं। और हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत 2008 में काफी अच्छे तरीके से यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई। 2008 का यूएसए में प्रेसिडेंशियल जिसमें बराक ओबामा जीते। बराक ओबामा की विजय हुई थी। ये भाई साहब है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और अगेन 2012 में भी इन्हें विजय प्राप्त हुई। ये जीते। 2008 में काफी अच्छी तरीके से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था डिजिटल चैनल को। क्यों? आइए देखते कैसे। 2004 में फेसबुक आया, ठीक, इसकी टेस्टिंग हुई, फिर इसने अपना एड चैनल निकाला, उसके माध्यम से इसके पास रीच बढ़ी और जिसका इस्तेमाल इस इलेक्शन में हुआ काफी अच्छे तरीके से। उसके बाद से बहुत सारी सरकारों ने, जैसे यूके का हुआ, अपने भारत में 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, ये लोकसभा में इसका काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ। अभी आगे हम देखेंगे इस बारे में। आप पता है इसमें से बीजेपी जीती और इसकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। ये सभी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, साइकोलॉजिकली, फिजिकल तरीके से और डिजिटल तरीके से वोटर के दिमाग में घुस जाते हैं। इंटर कर जाते हैं, ठीक। ये तो एक सिनेरियो हुआ। अभी आगे चर्चा करते हैं फिर। तो आइए बात करेंगे अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। रीच, अनलिमिटेड रीच है। हम एक क्लिक में 1000 लाख करोड़ कितनी भी जनता तक पहुंच सकते हैं बहुत आराम से। और तो कोई बाउंडेशन नहीं, ये 24/7 चलता रहता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसकी जो टारगेटिंग है, टारगेटिंग ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अर्जुन ने मछली की आंख में निशान लगाया था, उतनी सटीक टारगेटिंग हो सकती है यहाँ से। और ये चीप है, सस्ता। एक बंदे तक पहुंचने का जो कॉस्ट होती है कुछ पैसे में ही आती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं देख लेते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपके वोटर तक पहुंचते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है फेसबुक, इसके बाद आएगा ट्विटर, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे इंस्टाग्राम से, इस्तेमाल करेंगे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। ये मुख्य चैनल्स हैं।
जिनका इस्तेमाल करेंगे मोटर तक पहुंचने के लिए। इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिकली और पेड दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ये है सर्च बेस्ड है ये यूट्यूब, गूगल और ये वाले इंटरेस्ट बेस्ड हैं। इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग होती है यहाँ पर, उसके आधार पर यहाँ की टारगेटिंग सेट होती है। चलिए अब देखते हैं कि जो मैंने अभी डिस्कस किए थे सारे प्लेटफॉर्म्स, उनका इस्तेमाल कैसे करें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पहला है फेसबुक। ठीक है, इसको हम दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पार्टी के संदर्भ में और दूसरा लीडर या नेता के संदर्भ में। ठीक है, और इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी प्रोफाइलिंग होगी, देन पेज बनेंगे इस पर, और सेम यही यहाँ पर भी होगा, प्रोफाइल पेज, और इन दोनों के ग्रुप भी बनेंगे, यहाँ पर भी ग्रुप। और इनको जो लीड करेगा, जो इनको संभालेगा, दो तरीके से हो सकता है। एक एजेंसी लाइक BBM, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, आप कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा आप स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ। तीसरा आपके पास वॉलंटियर हो सकते हैं। चौथा या कोई इन हाउस पेड टीम, या आप अपनी टीम बना सकते हैं, यानी कि पेड टीम। और ये सारी चीज़ें आने वाले जो सारे प्लेटफॉर्म डिस्कस होंगे वहाँ पर भी लागू होंगी, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या है कि हम ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर ही पेज और प्रोफाइल सारा कुछ डिस्कस होगा, वो भी बनेगा, डिस्कस होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैशटैग का, जिस पर बनते हैं कैंपेन। ठीक, फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे आपका एक पेज बनेगा, उसमें रील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट है, कैराउजल है, ये सारी कुछ अभी ऑर्गेनिक डिस्कस हो रही, पेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम भी ज़्यादातर यूज होते हैं। और इसमें एक आता है व्हाट्सएप। आजकल सारे फ़ोन्स में ये अवेलेबल है, तो यहाँ से हम लोग डेटा यहाँ से ले सकते हैं और इसको यहाँ से टारगेट और रिटारगेट कर सकते हैं थ्रू ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट। अच्छा, टेलीग्राम एक सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप की लिमिटेशन को तोड़ देता है। व्हाट्सएप ग्रुप में 256 यूज़र एक बार में रह सकते हैं, यहाँ पर वो लिमिटेशन है। लेकिन टेलीग्राम के ग्रुप में 2 लाख लोगों तक
टेलीग्राम ग्रुप में 2 लाख लोग एक बार में रह सकते हैं। और इस पर बनता है चैनल, यहाँ की रीच अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब एक क्लिक में आपका फ़ोटो, वीडियो, ब्रोशर या फिर जो भी कुछ मीडिया है वो एक क्लिक में 2 लाख लोगों तक पहुंच सकती है, और यह चैनल के माध्यम से अनलिमिटेड, ठीक। एक टूल और इसमें है जूम। आपको वर्चुअल मीटिंग के लिए वर्चुअल मीटिंग यह हो सकती है, आप किसी भी समय एक सेट कर लीजिए, इसमें आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ पहुँच नहीं सकते आप, ठीक है। और यूट्यूब पर आपने वीडियोस बना सकते हैं, जैसे सोशल वर्क, आपकी आइडियोलॉजी, एजेंडा, आपकी थॉट, जिससे आपका यूज़र या सब्सक्राइबर या आपका वोटर उसे देखकर आपके बारे में समझ सकता है। आप इसमें अपनी पिचिंग कर सकते हैं कि आप हमें वोट ही दीजिए, ओके। एक सबसे बेहतर टूल है वेबसाइट एंड ऐप। आपका एंड्रॉयड हो सकता है, ये iOS, ठीक। आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनेगी जिस पर आपकी आइडियोलॉजी, थॉट, पार्टी की थॉट, पार्टी की आइडियोलॉजी, आपके द्वारा किए गए सोशल वर्क, इकोनॉमिकल सपोर्ट्स, आपकी पार्टी द्वारा किए गई, अगर वो सत्ता में है तो उसने कुछ ना कुछ स्कीम्स लॉन्च की होंगी, जिसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट कराया या करेंगे वो सारा यहाँ रहेगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2, इस पर आपके मेंबर्स, आपके पार्टी के मेंबर्स जो जुड़ने वाले हैं वो इसके माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं। मेंबर्स आपसे यहाँ से आपसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप फंड रेजिंग में। आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए या अपने लिए अपने फंड रेज कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप आगामी चुनाव में भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर ही आपके जितना भी डेटा बनेगा, मीडिया का डाटा लाइक पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ्स, पीपीटी, सब कुछ इसी पर रहेगा, जो फ्यूचर में आपके यूज़र द्वारा एक्सेस किया जा सकता है आपकी आइडियोलॉजी जानने के लिए। और ये सारा कुछ आपका यूज़र मोबाइल के द्वारा भी एक्सेस कर सकता है आसानी से, एंड्रॉयड और आईओएस के माध्यम से, ठीक। तो ये था वेबसाइट के बारे में। अब आगे देखते हैं। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना कितना बजट डिजिटल चैनल्स पर इस्तेमाल कर रही हैं, फेसबुक पर कितना पैसा वो लगा रही हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए,
या अपने वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। ये जो भी हमने आपको बताया है ये बस एक छोटी सी झलक थी डिजिटल चैनल का कैसे इस्तेमाल करें अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं या आप हमारे सर्विस भी ले सकते हैं। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेन हैं जिन्होंने डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसे एक है चाय पे चर्चा, दूसरा है मन की बात, अच्छे दिन। सबसे ज़्यादा फेमस यही हुआ और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज यही किया गया ये कैंपेन। 4 है काम की बात। ये आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया था। इनके देखते हुए, मन की बात को देखते हुए कैंपेन जब बहुत फेमस हुआ था। चौकीदार, चौकीदार। छठा है डोर टू डोर कैंपेन, ठीक है। 7 है पदयात्रा। ऐसे बहुत सारे कैंपेन हैं जिन्होंने डिजिटल और फिजिकल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी जनता को प्रभावित किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिजिकल कैंपेन के बारे में देखेंगे।